कथा का महात्म के विश्राम में कथा कैसे सुननी चाहिए ये प्रसंग आया। ब्राह्मण से सुननी चाहिए। वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। मतलब वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, दृष्टांत के द्वारा हर एक चीज को गंभीर पूर्वक समझाए। ऐसा निष्प्रही माने लोभ नहीं होना चाहिए। ऐसा वक्ता हो। श्रोता कैसे हो? श्रोता वो हो जो हर एक बात को बड़े ध्यान पूर्वक मनन से श्रवण करें। कथा के नियम बताए गए कि कथा में संकल्प लेकर के कथा सुननी चाहिए, यानी कोई ना कोई मन में एक चीज बिठाइए। आपको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम चाहिए, संसार का कोई सुख चाहिए, आप अवश्य कथा में उसे रखें। आप एक संकल्प लेकर बैठें, अन्यथा ये कथा आपको नहीं लगेगी अगर संकल्प लेकर नहीं बैठे तो। इसलिए संकल्प अवश्य होना चाहिए। और यहाँ पर कहा कि भोजन कैसा हो, बोले भोजन बड़ा सात्विक होना चाहिए और कम आहार वाला हो जिसमें निद्रा ना आए। ये निद्रा देवी बड़ी खतरनाक है महाराज। अगर आ जाती है ना तो क्या करती हैं, चाहे कितनी भी ज्ञान की बात हो रही हो उन्हें सुला देंगी तो महाराज उनको समाधि लग जाती है। ये निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। अब भगवान ने जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो इन्होंने कहा देखो तुमने मेरे पति को मारा, अब तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी जहाँ जहाँ कथा सत्संग होगी और जहाँ जहाँ जो बड़े मन से सुन रहा होगा उसी की सिर पे बैठ जाऊंगी, देखती हूँ कैसे सुनेगा। तो ये निद्रा देवी आए ना और आपका बगल में अड़ोसी पड़ोसी सो रहा तो जगा दिया करो। घर में कोई सो रहा हो तो सोने दो, लेकिन सत्संग में अगर कोई सो रहा हो तो क्या करना चाहिए? महाशय को जगा दो, भैया निद्रा देवी आ गई, कुंभकर्ण की पत्नी आपके ओर बैठी है, कथा नहीं सुनने देगी। इसलिए आप कथा पे ध्यान दें। इसलिए कहा कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। हरि का, श्री राधा रानी का नाम अवश्य जाप करना चाहिए। भागवत कथा के प्रथम स्कंद में आज मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरतः चार्थी स्वविघ्नस्वरान् तेन ब्रह्मोर्दाय आदिकवय्य मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आज व्यास जी कहते हैं जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरतः। भगवान जो हमारे जन्म आदि और अंत में एक समान है। जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरतः, उनके बिना कुछ भी नहीं। कहा चार थे स्वविघ्न स्वराट तेन ब्रह्म हृदय। हम आप तो बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं, ब्रह्मा जी बहुत बड़ी बुद्धि वाले हैं महाराज। जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है उनकी बुद्धि को आप छोटी मोटी मत समझो। अभी भगवान की इस सृष्टि की विभिन्न परिभाषाओं को आप नहीं जानते, इसलिए आपको कभी कभी शंकाएं होती हैं प्रभु के प्रति। लेकिन उनकी इस पूरी सृष्टि को एक बार निहार लोगे ना महाराज तो उनकी शक्ति का आपको पता चलेगा, कितनी बुद्धि है, कितनी शक्तियां हैं। थोड़ा सा जाएं एक बार देख कर आएँ कैसी शक्तियाँ उनकी। आपको मकान खड़ा करने के लिए ये 4 खंबे आदि लगाने पड़ेंगे, नीचे नींव रखनी पड़ेगी। ये टेंट को लगाने के लिए कितने सारे खंबे लगाए गए, हाँ या ना? तब टिक पाए ना? अनंत आकाश बिना किसी खंबे के टिका हुआ है, किसी की आवश्यकता नहीं है। और तो छोड़ो, भगवान ने जो धातु बनाई हैं उनमें सबसे पवित्र धातु कौन सी है? कौन सी धातु बनाई? चांदी। चांदी को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र। इसलिए कोई बहुत बड़ा इंसान है
और उसके आतिथ्य में हम चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि चांदी के अंदर ये क्षमताएं हैं कि वो कीटाणुनाशक है। जो ये इस हवा के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जो खाने के माध्यम से, श्वास के माध्यम से अंदर चले जाएं तो रोग पैदा कर देते हैं। चांदी के स्पर्श से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी के पास चांदी की खरीदने का ही महाराज वो ना हो, उतना पैसा ना हो कि वो चांदी खरीद ना सके, तो क्या वो कैसे भोजन कराएगा? तो चांदी से 1000 गुना शुद्धता केले के पत्ते को भगवान ने दी है। जो चांदी में नहीं खरीद सकते, उससे 1000 गुना शुद्धता, जो चांदी की शुद्धता है जिससे कीटाणुनाशक होते हैं, उससे 1000 गुना पवित्र केले के पत्ते के अंदर। इसलिए दक्षिण भारत में जाओगे ना तो केले के पत्ते भी खाना खिलाएंगे महाराज। अगर आपको विशेष आतिथ्य अगर वो दें, स्वागत सम्मान दें, तो क्या करेंगे? वो केले के पत्ते पर आपको खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि केले के अंदर वो सामर्थ्य है। अब आप बताएं, हम जो फोटो खींचते हैं, हमारे भाई लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटो खींचने आप जाते स्टूडियो तो कितनी अच्छी फ़ोटो आती है ना। ये वैज्ञानिकों ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। लेकिन भगवान ने एक ऐसा भी प्राणी है जिसको बड़ी सुंदर ये लेंस लगा कर दिए हैं। अब फोटोग्राफर भाइयों के पास तो बड़े बड़े लेंस होते हैं, एक आगे वाला, एक थोड़ा नज़दीक वाला, एक थोड़ा दूर वाला, अच्छी फ़ोटो ले सके। लेकिन आप बताइए, जो चील है वो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही होती है। कितनी? 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और वहां से भगवान ने उसकी छोटी छोटी, इतनी सी होती है उसकी छोटी छोटी आंख, इतनी सी, और उसमें भी इतने गहरे लेंस लगाए हुए ठाकुर जी ने कि 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से इस आपके हरदा के इस छोटे से नगर में हो क्या रहा है, नीचे कितने जीव चल रहे हैं और कौन मर चुका है, उसे पता होता है, देख लेती है। इतनी ऊंचाई से, जहां मनुष्यों के बनाए हुए आधुनिक सिस्टम भी काम नहीं करेंगे, कोई लेंस काम नहीं करेगा इतनी ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई से वो देख लेती है, और इतने अच्छे से देखती है। ये चीजें भगवान ने उसको दी। एक मनुष्य वफादारी नहीं निभा सकता, लेकिन एक कुत्ते को भगवान ने इतनी सुंदर वफादारी दी, कर्तव्यनिष्ठ से बनाया। आजकल एक आपके फ़ोन में जीपीएस सिस्टम आ गया है कि आप अगर ऑन होगा वो जीपीएस सिस्टम, तो आप कहाँ बैठे हैं उसका पता कोई भी लगा सकता है। कि अगर आप भागवत कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो तो वो बता देगा कि यहाँ इस पॉइंट पर ये व्यक्ति बैठा है। लेकिन कबूतर के दिमाग में भगवान ने जीपीएस फिट कर रखा है। अगर कबूतर कहीं बैठा है, उसकी आंखें बंद कर कर अगर आप ले आएंगे ना, तो उसे पता रहता है कि वो कहाँ से उठाया गया है और इस समय प्रेजेंट में कहाँ है। इसलिए प्राय लोग क्या करते थे, जब ये डाकिया सिस्टम और ये पत्र व्यवहार का सिस्टम नहीं था, तो लोग कबूतरों के गले में बांधकर अपनी चीज़ें दूसरे जगह पहुँचाया करते थे, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं, हाथी को देख लें आप, हाथी का पेट कितना बड़ा है, 1 मन से 3 मन डेली का भोजन चाहिए उसे, इतना बड़ा पेट है महाराज उसका। अगर वो डेली घरों और गांव में जाएगा तो लोग मार देंगे। भगवान ने हाथी को इतनी बुद्धि दी है कि वो 365 दिन 365 जगह जाता है, रिटर्न वापस नहीं होता। 365 दिन बाद किसी एक दूसरे जगह पर आक्रमण करेगा, 1 साल बाद। लेकिन याद रखें, उसकी बुद्धि इतनी तेज है, 10 साल बाद यदि उसको किसी ने पत्थर भी उठाकर दिखाया होगा ना और कहीं मिल गया तो उसे पकड़ लेगा। इतनी तेज बुद्धि उसको दी, कुशाग्र बुद्धि दी है। देखिए परमात्मा की दी हुई उस कार्य में कितनी विशेषता है। हम मनुष्यों को देखें, भगवान ने 2 आंखें दी हैं, अच्छी बुद्धि दी है, वाणी दी है। हम बड़ा अहंकार करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुलवा कौन रहा है, वही परमात्मा की शक्ति। ये पृथ्वी को देखो, ये रात दिन बड़ी वजनदार है। आप विचार करें, आपके वजन को और हम सबके वजन को ये धारण करती है, लेकिन ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है।
इतनी वजनदार घूम रही है, और अभी भी घूम रही है, आप लोग बैठे हैं फिर भी पृथ्वी घूम ही रही है, लेकिन फिर भी हम नहीं घूमते, ये अपनी सतह पर घूम रही है। एक महाशय थे अमेरिका के, वो सबसे पहले चांद पर गए, और चांद पर जब चहलकदमी की, वो पहले मानव थे, मनुष्य थे जो चांद पर पहुंचे, और जब उन्होंने वहां से चहलकदमी चल कर के और जब अपनी पृथ्वी को देखा तो वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे हम चांद को देखते हैं। तो वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही पृथ्वी है जहां से मैं आया हूं, जो 7 समुद्र वाली है, जिसके अंदर बड़े गहरे गहरे समुद्र हैं, बड़े बड़े देश हैं, बहुत सारे संख्याओं में प्राणी हैं, अनेक अनेक प्रजाति वाले जीव जंतु हैं। ऐसी पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई आश्चर्य से कि उस परमात्मा ने किस प्रकार से इन ग्रहों को, इस सारी सृष्टि को बड़ी विधि पूर्वक बनाया है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताइए, हमें तो बड़ी चिंता रहती है ना भोजन की, भोजन नहीं मिलेगा तो बड़ा हाहाकार मचा देते हैं, हमें बड़ी चिंता रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, इन चींटियों को या अन्य जीव जंतुओं को आप इनविटेशन देकर आते हैं कि भैया आ जाइएगा भोजन पर, उन्हें तो समझ भी नहीं है, लेकिन कैसे पता चलता है, कहीं कोई बिस्किट छूट गया आपसे, कोई मीठे की चीज़ छूट गई, वहाँ दूर दूर तक चींटियाँ नहीं दिखाई देंगी, लेकिन 3-4 घंटे के अंदर क्या होगा, वहाँ लाखों चींटियाँ आपको दिखाई पड़ जाएंगी। कोई उनके पास वो नहीं लगा महाराज कि कोई एंटीना लगाओ कि कैचअप कर लिया, वहाँ बिस्किट पड़ी हुई है, नहीं, उनको भगवान ये बोध कराते हैं कि तू कुर्सी पर चढ़ जा या तू इस दीवार पर चढ़ जा, तुझे वहाँ भोजन मिलेगा। तो परमात्मा की शक्ति जहाँ हम मनुष्य नहीं पहुँच सकते, परमात्मा हर एक प्राणी को, हर एक जीव जंतु को पोषित कर रहे हैं, उन्हें पालित कर रहे हैं। इसलिए उनकी दिव्यमयी इस सृष्टि को देखकर उनकी शक्ति का आंकलन होता है, वो कितने दिव्य हैं, कितने सर्वशक्तिमान हैं, कि उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड के भी अनेक अनेक ब्रह्मांडों को रचा है। तो जिनका हमारे अन्वयादितरतः, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं, ऐसे परमात्मा